हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आपको पूरा एक प्रॉपर वे में एक सेटअप्स बना के दूंगा कि आपको ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से डिसिप्लिन्स को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप जो गलतियां करते हो वो मैं आपसे गिनवा देता हूं। देन उसके बाद एक पूरा आपको रोड मैप बना के दूंगा कि आपको ट्रेडिंग को कैसे करना है, किस तरह से आपको साइकोलॉजी डेवलप करना है, किस तरह से डिसिप्लिन लाना है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे, मैं सभी के नहीं बोल रहा हूँ बट बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो विदाउट किसी सेटअप्स के ट्रेड करते हैं। उनके पास कोई सेटअप नहीं है, रेंडमली हर कहीं ट्रेड उठा लेते हैं। मार्केट जा रहा है अप साइड का ट्रेड ले लिया, मार्केट आ रहा है डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। उनके पास कोई सेटअप्स नहीं है। तो यदि आपके पास कोई सेटअप नहीं होगा तो भाई साहब आपको ना तो टारगेट पता होगा ना स्टॉप लॉस पता होगा, और स्टॉप लॉस और टारगेट पता ही नहीं है तो ट्रेडिंग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आपको। सिंपल सी बात है। टारगेट कहां से पता चलता है, स्टॉप लॉस कहां से पता चलता है? जब आप किसी पैटर्न्स के मतलब किसी सेटअप के बेस पर ट्रेड करते हो। आज लाइक बहुत सारे ट्रेडर है जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, बहुत सारे एसएमसी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे व्यू थ्योरी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे डाटा बेसिस ट्रेड करते हैं। तो सभी को पता होता है कि एक लेवल के नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा और यहां से ऊपर निकला तो यहां तक का टारगेट होगा। लाइक कॉन्फिडेंस कहां से बिल्ड हो रहा है? सेटअप से। तो आज के बाद आप सभी जो ट्रेड करोगे वो एकदम प्रॉपर वे में सेटअप पर करोगे। विदाउट किसी सेटअप के आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। रैंडमली ट्रेड आप नहीं उठाओगे। रैंडमली ट्रेड से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपको जब टारगेट ही नहीं पता, स्टॉप लॉस नहीं पता, तो कहां से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा? आप तो सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं और गैम्बलिंग से पैसा बनने वाला नहीं है। आप ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे, और बड़े नुकसान का मतलब है कि आप अपने अंदर से फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। फ्रस्ट्रेट हो गए लोन लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी अपने भाई बंधुओं से पैसा उधार लोगे, देन ट्रेडिंग में लाके लगाओगे, देन और लॉस लोगे। इससे बहुत बड़ा कर्जा अपने सर पे कर लोगे आप। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। किसी की टिप पर काम नहीं करना अपने को, नहीं विदाउट किसी सेटअप के काम करना है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ट्रेडिंग में उतर रहे हैं तो जो भी आप ट्रेड ले रहे हो किसी ना किसी बेस पर हो, उसका कोई ना कोई लॉजिक हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, रीजन होना जरूरी है। आप विदाउट किसी रीजन के लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं पता होगा। सेकंड बात करते हैं। अब आपके पास सेटअप है, बट सेटअप आपके पास आ गया, अब सेटअप पर ट्रेड भी आ गया, आपने ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब जब उसके अंदर आपको पता है कि मार्केट को यहां तक जाना है, सेटअप के हिसाब से टारगेट ये है, तो आप कहीं बीच में ही बुक कर लोगे। बीच में ही बुक कर लोगे। आपके अंदर क्या आ गया? फियर आ गया, फोमो आ गया। आप घबरा गए, डर गए कि यार वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, आपने बुक कर लिया। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ट्रेडिंग का मतलब है कि यदि आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं पूरा, तो टारगेट भी पूरा दो, मतलब पूरा ले। क्योंकि आपको जो सेटअप है उसने यदि एंट्री आपको दिया है तो उसने स्टॉप लॉस भी दिया और टारगेट भी दिया है। अब आप बीच में गलती कहां कर रहे हो कि आप सेटअप्स को फॉलो तो कर रहे हो, आप एंट्री उसके बेस पर ले रहे हो, एसएल उसके बेस पे लगा रहे हो, टारगेट भी लगा रहे हो। बट जब बुकिंग की बात आती है तो आपके अंदर आ जाता है इमोशंस, आपके अंदर आ जाता है फियर, ग्रीड, ये सब आपके ऊपर उस समय हावी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने एंट्री लिया, आप क्या करते हो? अपना पीएनएल देखने लगते हो। जैसे आप पीएनएल की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जो प्रॉफिट लॉस का जो ग्राफ चलता है, जो वो नंबर्स चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वहां पर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। आपके अंदर ग्रीड आता है, आपके अंदर फियर आता है क्या, लाइक मुझे 1000 रुपए दिख रहा है तो मैं बुक कर लूं यार, ये वापस से जीरो ना हो जाए। इस तरह से आप डर जाते हो एकदम से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बार बार पीएनएल नहीं देखना है, आपको सेटअप्स के ऊपर फोकस करना है। आपके सेटअप्स ने ट्रेड दिया है, लगा के बैठ जाओ, एंट्री होते ही सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो, टारगेट डाल दो, देन आराम से उस ग्राफ को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। इससे आपके अंदर का फियर चला जाएगा, आपके अंदर ग्रिड चली जाएगी, आपके अंदर इमोशंस नहीं आएगा। क्योंकि आपको लगेगा क्या मैंने तो इस सेटअप्स के बेस पर ट्रेड लिया, इसका टारगेट ये है, तो मैं क्यों देखूं बार बार बीच में।
तो एक आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर। देन एक और आती है क्वांटिटी। अब होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं, छोटा सा प्रॉफिट होता है और उनको लगता है यार भाई मार्केट में बहुत पैसा है। अब देख तेरा भाई अभी बड़ी क्वांटिटी उठाएगा, देन बड़ा प्रॉफिट करके फटाफट अमीर बन जाएगा। देन अमीर बनने के सपने यहीं चूर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे वो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा देन उसको बड़ा लॉस हो जाएगा। पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको प्रॉफिट हुआ, छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको प्रॉफिट हुआ, बट जैसे उसने बड़ी क्वांटिटी ली, क्योंकि देखो अभी तक वो जो इस क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था वो उसके माइंड के हिसाब से ठीक थी, उतना प्रॉफिट एंड लॉस उसका माइंड एक्सेप्ट कर रहा था। बट जैसे ही उसने क्वांटिटी इंक्रीज करी, अब प्रॉफिट लॉस उसके लगभग 4-5 गुना ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो झेल नहीं पाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि एकदम से चीजें एक्सेप्ट नहीं होती, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चीजें आपका माइंड एक्सेप्ट करता है। तो आपका माइंड उसको अभी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है और आपने एकदम से क्वांटिटी इंक्रीज कर ली, तो इस जगह आपका क्या होगा, यहां पर बहुत भारी मात्रा में इमोशंस, फियर्स फूल आ जाएंगे और यहाँ पर आप मात खा जाओगे, आप यहाँ पर डिबिट हो जाओगे, यहाँ पर आपका नुकसान होना निश्चित है। और यहाँ पर आपका बड़ा नुकसान हो गया, अब आपके अंदर आएगा मेरा नुकसान कैसे हो गया, मुझे तो अभी के अभी रिकवर करना है। अब आप क्या करोगे, मार्केट से लड़ना स्टार्ट करोगे। अब आप मार्केट से लड़ना स्टार्ट करोगे देन मार्केट आपको खत्म कर देगा, देन आपका डिमेट खाली। मार्केट से लड़ने का मतलब लाइक आप, अब आपको नुकसान हो गया, आप उसकी डबल क्वांटिटी उठाओगे, वापस से जोश में आओगे, यार तेरा भाई का लॉस कैसे हो सकता है। देन आपने बड़ी क्वांटिटी उठाई, देन फिर नुकसान, देन डिमेट खाली। अब आपके पास पैसा भी खत्म। अब आप क्या करोगे, कहीं से पैसा वापस से जुटाओगे, फिर मार्केट के अंदर डालोगे। अब आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आपका माइंडसेट क्या है, यार मेरा पुराना लॉस कवर हो जाए देन मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा, खत्म। अब आप उस रिकवरी के चक्कर में भगे हो, उस रिकवरी मतलब उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप सोच रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, आप जो प्रॉफिट्स देखोगे अब वो आपकी लेने की, क्योंकि आपको लाइक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का नुकसान हो गया और अब आपके पास फंड है 20,000, 30,000। अब उससे आपको प्रॉफिट कितना होगा दिन का, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, ठीक है। अब आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यार मेरा लॉस तो इतना ज्यादा है, यार मुझे 1,000, 1,500 अगर प्रॉफिट होगा तो इससे कैसे कवर होगा। आप बैठे रहोगे, आप देखोगे मुझे 5,000 का, 10,000 का प्रॉफिट होगा, मैं बुक करूंगा, और वो 3,000 आता है, 3,000 से रिवर्स होकर सिटी से जाके एसएल ले लेता है। अब आप एसएल पे बुक नहीं करते, वहां पर आप एवरेज करना स्टार्ट करोगे। एवरेज करना जैसे स्टार्ट करोगे देन मार्केट और नीचे, और अब आपकी उस पोजीशन को कट करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। देन वो अमाउंट भी खत्म, वो कैपिटल भी खत्म। अब आप क्या करोगे, और पैसा जुटाओगे, मार्केट से लोन्स लोगे, कहीं ना कहीं से और पैसा जुटाओगे, देन आपके सर पे कर्जा बढ़ जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। लाइक क्वांटिटी सेम रखो, सेम क्वांटिटी इंक्रीज करना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करो, क्योंकि जैसे आपने क्वांटिटी बड़ी करी तो आपके साथ ये पूरी प्रोसेस हो सकती है जो मैंने अभी समझाई आपको। तो ये गलती मत करना। आप में से हुआ है किसी के साथ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, जिससे कि आपको देख के जो ट्रेडर्स हैं बाकी वो ये गलती ना करें, वो ये सीख पाए इस बात को, क्योंकि आप तो फंस चुके हो, चलो कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको देख के कोई दूसरा ना फंसे, वो आपसे सीख जाए ये चीज। तो ट्रेडिंग का सिंपल सा रूल है, सेटअप पर ट्रेड करो, विदाउट सेटअप कोई ट्रेड नहीं करना, रैंडम ट्रेड अपने को कोई भी नहीं करना है, ठीक है, और किसी की टिप के ऊपर काम नहीं करना है। सेकेंड, आपको अपनी क्वांटिटी एकदम अपने कैपिटल्स के अकॉर्डिंग ही रखनी है, ठीक है। लाइक जो भी देखो, क्वांटिटी मैनेजमेंट एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग वीडियो हो सकता है, बट हाँ मैं जो बोल रहा हूं इसको समझना। आप अपने कैपिटल के हिसाब से एक क्वांटिटी डिसाइड करो कि मैं इससे इंक्रीज नहीं करूंगा, इससे कम ले सकता हूं बट इससे ज्यादा तो नहीं लूंगा, बात खत्म। इतनी क्वांटिटी आपको लेकर ट्रेड करना है। सेकेंड आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब अब आपने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिसाइड होना चाहिए। मतलब देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मतलब रिस्क कितना ले रहे हो, रिवॉर्ड की कोई सीमा नहीं है, बट रिस्क की सीमा आपके पास होनी चाहिए। जब आप रिस्क की सीमा तय कर ली है तो आपका डेफिनेटली पता है कि मुझे इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है पर्टिकुलर डे के अंदर, पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर। देन आपको माइंडसेट बिगड़ना ही बंद हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो
आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है, मतलब पर ट्रेड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, पर डे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए आपका, तब जाके आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बनना स्टार्ट होगी। चलो मान लो आपने एक क्वांटिटी डिसाइड करी, मान लो एक्स क्वांटिटी आपने ली है, अब उसके अंदर आपने एक एक्स जितनी भी क्वांटिटी आपने ली है उसके बेसिस पर आपने स्टॉप लॉस रखा है, खत्म। तो वहां पर इमोशंस नहीं आना चाहिए कि यार मेरा स्टॉप लॉस चला गया तो मैं इसको काटूं या नहीं काटूं, इमीडिएट काट दो, खत्म। वापस से सेटअप पर ट्रेड आए तो देखो। बाकी ऐसे ही रैंडम ट्रेड करने के लिए तेरा भाई को लग रहा है यहां से यहां तक जाने वाला है, फटाफट डबल क्वांटिटी लेके इसको फटाफट रिकवर करते हैं, ऐसी गलती कभी मत करना। भाई को लगना और मार्केट का चलना बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, ऐसा आप यदि सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मार्केट के हिसाब से चलेगा और आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल सकता है। तो ये गलती कभी मत करना कि आपको लॉस हुआ है देन आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए वापस से बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, या फिर उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लॉस को एक्सेप्ट करो, वापस से तैयार रहो, अपने सेटअप्स पर ट्रेड आने का वेट करो, जैसे आए देन आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो सेम क्वांटिटी से, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी 1:3, 1:4, 1:5 है। यदि एक स्टॉप लॉस चला भी गया कोई बात नहीं, एक और चला गया कोई बात नहीं, 2 स्टॉप लॉस गए, अब आपका ट्रेड वैसे ही थर्ड ट्रेड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख रहे हो, तो ये उसमें कवर और उल्टा प्रॉफिट्स में अपन आ जाएंगे। तो एसएल को एक्सेप्ट करना सीख जाओ, क्वांटिटी मैनेजमेंट सीख जाओ, सेटअप पर ट्रेड लेना सीख जाओ, आपका आधा काम ऑलरेडी हो गया है। लाइक सेटअप बहुत सारे हो सकते हैं, आपका प्राइस एक्शन हो सकता है, डाटा बेस हो सकता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस हो सकता है, वेव थ्योरी बेस हो सकता है, लाइक सेटअप बहुत सारे। अब आप कौन सा फॉलो करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाल रखे हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट जाके, वहां से आपको समझ में आ जाएंगे। तो भाई साहब मैंने जो समझाया है आपको, क्या आपको समझ आया हो तो कमेंट्स जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला है नहीं मिला है, क्या इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू बनाएं आप सभी के लिए। तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण।